सर देखिए, आज वो मुरादी रोड पर आए हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक एंड तक मुरादी रोड की डिमार्केशन करी है। ये काम एसडीएम का था। अगर एसडीएम साहब ये काम 2 साल 1.5 साल पहले करते थे तो शायद जो घर टूटे थे वो भी नहीं टूटते। अब ये डिमार्केशन के बाद इंशाल्लाह कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होगी और बेंच जो है इस चीज़ पे फैसला करेगी। जो आबादी में अगर आ रहे हैं, जो विलेज आबादी एक्ट लग जाता है और जो अगर डीएमसी एक्ट 2006 में आ रहे हैं, डीएमसी एक्ट 2014 में आ रहे हैं, जो एक्सटेंड होकर 26 हो गया था, उसमें जो घर आ रहे हैं वो घर सेव करे जाएं, ये हमारी कोर्ट से अपील है। हमने आज भी लोगों से कहा था, दिल्ली पुलिस और डीडीए के साथ हमने पूरा कोऑपरेट करा है कि आप ठीक है, आपको सर्वे कराना है। उन्होंने हमसे कहा कि आप सर्वे करा दीजिए प्लीज़, तो उन्होंने हमसे कहा तो हमने सर्वे कराया है। तो लोग घबरा भी रहे थे, लोग मुझसे कह रहे थे भाई क्या मसला है। मैंने कहा मसला ये है कि इनको डिमार्केशन नोटिस जो इनके पास आया है कोर्ट से, इनको उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है कोर्ट में। अब वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये डेमोलेशंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उमर साहब, अभी हमने देखा कि जो 34 बीघा डिमार्केशन हो रही है उसमें आपने घर घर जाके लोगों को समझाया भी और डिमार्केशन कराई, तो आपने ऐसा क्यों किया? क्या उन लोगों से, घर वालों से कहा आपने कि क्या है, डर गए सब लोग? जी सर, बेसिकली मसला क्या था कि ये डिमार्केशन नोटिस है, थोड़ा क्लोज कर दीजिएगा कैमरा। तो इस डिमार्केशन नोटिस में बेसिकली लिखा हुआ है कि ये सुल्ताना शाहीन वर्सेस दुर्गा शंकर मिश्रा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स में उन्होंने केस डाला कि 34 बीघा के लेकर कि 34 बीघा लैंड जो है ये अवैध है और यहाँ घर जो बने हुए हैं वो अवैध निर्माण से बने हुए हैं। तो ये उसके ऊपर था। कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे डीडीए को कि आप सर्वे करिए। तो ये टीएसएम सर्वे के लिए आज डिमार्केशन करने आए थे और इसमें डिमार्केशन में आज उन्होंने हमसे बोला था कि कोऑपरेट करने को, तो मैंने पूरी तरीके से उन्हें कोऑपरेट कराया। हमने डे 1 से, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था सर, हम कोर्ट के ऑर्डर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हमने पूरा कोऑपरेट करा डीडीए के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ, और सर्वे कराया है घरों का और हमने ये दिखाया है। अब हम कोर्ट में ये रिपोर्ट जाएगी कोर्ट में डीडीए की तरफ से, तो कोर्ट ये दिखाएगा, कोर्ट में जब ये रिपोर्ट जाएगी तो उसमें हैवी बिल्टअप दिखाया जाएगा। हमारे लॉयर्स, मैं पर्सनली ये केस फाइट कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। जो 34 बीघे का मसला है, ये सुल्ताना शाहीन जो है, ये नोटिस में लिखा हुआ है उनका नाम, जो उन्होंने ये मसला खड़ा करा है 279 खसरे का, 34 बीघा ज़मीन इसमें आती है, तो इसका सर्वे हुआ है। ये तो मतलब सीलिंग क्लब रोड जो है जी, वहाँ था मसला। यहाँ कितना बीघा आ गया है इसमें? 34 बीघा सारा तो नहीं है यहाँ पे? जी, यहाँ पे तकरीबन 3 बीघे है और बाकी 31 बीघा जो है वो सीलिंग क्लब रोड पे है, और 3 बीघा जो बचा हुआ यहाँ का था, वहाँ का ऑलरेडी हो गया है, कुछ आज और हुआ था, और जो बचा हुआ था 3 बीघा वो आज करवाया है। तो बेसिकली कितने मकान में फ्लैट है सर? 3 बीघे में देखिए, 1 बीघे में 1000 गज के करीब होता है, तो 3 बीघे में 3000 गज हो गया। अब 3000 गज में कितने मकान आएंगे तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इसमें एक है, इंशाल्लाह कोर्ट इस चीज़ को कंसीडर करेगा कि ये हैवी बिल्टअप एरिया है। पहली चीज़ देखिए, डीडीए ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दी है, डीडीए का काम रिपोर्ट देने तक का था, अब डीडीए ने दे दिया। अब इसमें क्या है, इसमें काम होगा अब हमारा और यहाँ के लोगों का, और कोर्ट का डिसीजन जो है वो सर आंखों पर है, उसका हम रिस्पेक्ट करेंगे। और हम कोर्ट से भी कहेंगे, मेरे वकील, हम पर्सनली कहेंगे कोर्ट से कि हैवी बिल्टअप एरिया है, इस तरीके से यहाँ पे डेमोलिशन नहीं हो सकती, पहली चीज़। एंड पीपल हैव बीन लिविंग हेयर सिंस डेकेड्स, एंड अगर हम बात करें डीएमसी एक्ट 2006 लग जाता है, एंड देयर आर अदर प्रोविजनल लॉज ऑल्सो जिसके तहत ये घर बच सकते हैं। सो बेसिकली अब लास्ट में ये बताइएगा, अब जो पब्लिक जो घबरा गई है इस चीज़ को देखकर, जी वो कैसे संभले? वो सर, क्या पब्लिक को देखिए, इंशाल्लाह पब्लिक को घबराने की कोई बात नहीं है। पब्लिक दुआ करे कि फ़ैसला हम लोगों के हक़ में आए, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय है और फैसला हमारे हक़ में दे, क्योंकि पब्लिक के घबराने से नहीं, पब्लिक के दुआ करने से काम होगा। ये केस जो है कोर्ट में आप लेकर जा रहे हैं? ये केस ऑलरेडी कोर्ट में है सर, 34 बीघे का। ये हाँ 34 बीघे का, जिसमें एक मकान वो टूटे थे मुरादी रोड पर ऑलरेडी, वो भी 34 बीघे का अलग मसला खड़ा कर रखा है। तो ये ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स इसकी चल रही है और ये मसला पहले से कोर्ट में चल रहा है। तो अब सर्वे के लिए आए थे डीडीए वाले कि कितने मकान 34 बीघे में आते हैं और कितनी एक्वायर उन्हें करनी चाहिए, ये वो डिसाइड नहीं करेंगे, ये हमारी ये हमारा सुप्रीम कोर्ट की बेंच डिसाइड करेगी। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच से हमें पूरी उम्मीद है कि हैवी बिल्टअप एरिया है, इंशाल्लाह किसी के घर पे कोई आँच नहीं आएगी। देखिए, हम नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता पर्सनली कि अगर मेरा टूटा तो किसी और का घर टूटे, किसी और के घर वाले सड़क पे आएँ, और इंशाल्लाह ना आने की पूरी कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह इसमें हमें पूरा अजर देगा, और बाकी कोर्ट के ऊपर है। आप अभी क्या एक बात बताओ, ये 3 बीघा जो है ये मुरादी रोड में आता है, ये कंफर्म करिए। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि 34 बीघा पूरा मुरादी रोड से 34 बीघा है, ये चीज़ आप पहले कंफर्म। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये डीडीए है, ठीक है, डीडीए अपने सर्वे किस टाइप से करती है वो मुझे, उनका जो पूरा एक थ्योरेटिकल सिस्टम है उसके बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ, लेकिन डीडीए ने पहले सर्वे करा था सेलिंग क्लब रोड से, सेलिंग क्लब वाली लेन से। अब वहाँ पे कुछ जगह ओ जोन की भी आती हैं, ठीक है। मसला फिर दूसरा, यहाँ पे अगर हम मुरादी रोड पे देखें तो यहाँ पे भी करा है,
तो वो उनको पता होगा कि मुरादी रोड पे कितना है और इधर कितना है, वो डिसाइड कर सकते हैं। वो हमें नहीं पता, वो उनके रिकॉर्ड्स में होगा, वो हमारे रिकॉर्ड्स में तो होगा नहीं सर। हम तो केस लड़ रहे हैं कि 34 बीघा पूरा मुरादी रोड से, ऐसा क्यों? ये गलत मिस इन्फॉर्मेशन क्यों दिया जा रहा है? गलत इन्फॉर्मेशन। सर देखिए, आज वो मुरादी रोड पर आए हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक एंड तक मुरादी रोड की डिमार्केशन करी है। ये काम एसडीएम का था। अगर एसडीएम साहब ये काम 2 साल 1.5 साल पहले करते थे तो शायद जो घर टूटे थे वो भी नहीं टूटते। अब ये डिमार्केशन के बाद इंशाल्लाह कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होगी और बेंच जो है इस चीज़ पे फैसला करेगी कि जो आबादी में अगर आ रहे हैं, जो विलेज आबादी एक्ट लग जाता है और जो अगर डीएमसी एक्ट 2006 में आ रहे हैं, डीएमसी एक्ट 2014 में आ रहे हैं, जो एक्सटेंड होकर 26 हो गया था, उसमें जो घर आ रहे हैं वो घर सेव करे जाएँ। ये हमारी कोर्ट से अपील होगी। आखिर में एक सवाल करूँगा, अभी आप कह रहे थे पब्लिक से आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के जरिए कि वो आपका कोर्ट में किस तरीके से साथ दें? सर देखिए, साथ हम अपना केस लड़ रहे हैं, ठीक है, और 34 बीघे का भी मसला चल रहा है कोर्ट में। हमारा मसला ये है सर, अगर जैसे कोई भी इंसान, अब जैसे इन्होंने ये केस डाला, ये सुल्ताना शाहीन का मैटर है, मेरा नोटिस नहीं है, ये नोटिस है सर ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब के यहाँ से नोटिस है ये, जिसमें सुल्ताना शाहीन का नाम लिखा हुआ है, जो कि इन्होंने केस डाला। तो यहाँ की पब्लिक को क्या करना चाहिए कि वहाँ पे बताना चाहिए कि जी हम ये भी वहीं रहते हैं और हम भी वहीं रहते हैं, ये इस तरीके से हमारी जगहों पे क्यों केस डाल रहे हैं। हमारा इनसे सवाल है ये, और पब्लिक डरे ना। हमने आज भी लोगों से कहा था, दिल्ली पुलिस और डीडीए के साथ हमने पूरा कोऑपरेट करा है कि आप ठीक है, आपको सर्वे कराना है। उन्होंने हमसे कहा कि आप सर्वे करा दीजिए प्लीज़, तो उन्होंने हमसे कहा, तो हमने सर्वे कराया उन्हें, और पूरा मैं डोर टू डोर गया था, टेरेस पे गया था सबकी, और सर्वे कराकर जी नीचे हम आए तो लोग घबरा भी रहे थे। लोग मुझसे कह रहे थे भाई क्या मसला है। मैंने कहा मसला ये है कि इनको डिमार्केशन नोटिस जो इनके पास आया है कोर्ट से, इनको उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है कोर्ट में। अब वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये डेमोलेशंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सर ये खबर कौन देगा कि क्या चल रहा है, प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? वो तो सर वो तो खबर कोई देगा नहीं, वो तो खुद ही आ जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी नोटिस आएगा सर, तो लोगों के पास आना स्टार्ट हो जाएगा डेमोलेशन से पहले, तो वो खबर आने का कोई। लोग जो कोर्ट में फाइट करेंगे वो कैसे करेंगे? अगर अब लोग एकदम कोर्ट ने अगर ऑर्डर दे दिया कि तोड़ने का, तो फिर लोग कैसे फाइट करेंगे? उससे पहले के पास आ जाता है जी, जो भी नोटिस आपके पास आएगा आप उस नोटिस को कोर्ट में लेकर जाएँ, उस पर एक पूरी पिटिशन फाइल होगी, उस पर आपके घरों के दस्तावेज लगेंगे, आपके प्रूफ्स लगेंगे, कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं, ये सब चीज़ें लगेंगी, आपके बिजली के बिल लगेंगे। उस बेसिस पर आप कोर्ट में केस लड़ेंगे, विलेज आबादी एक्ट में, डीएमसी 2006 एक्ट में। इसके लिए टाइम भी तो होना चाहिए ना सर? टाइम अगर नहीं मिले तो फिर सर टाइम नहीं मिले तो टाइम तो देखिए, नहीं मिलने का रीज़न आपको पता ही है, ना मिलने का कॉन्सिक्वेंसेस। जी 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 ऐसे अगर सबके साथ हुआ तो यही चीज़ पूछ रहे हैं कि जैसे ये लोग अभी रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई इतना क्या इशू है क्या नहीं है? ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी? सर ये सारी चीज़ें आप डिपार्टमेंट से पता करिए, डीडीए के डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग हैं। लोगों को देखिए अवेयर कर रहा हूँ मैं। अब लोग खुद कोर्ट में जाएँ, ठीक है, वकीलों से डिस्कस करें, बड़े वकीलों से डिस्कस करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिपार्टमेंट से पूछें कि ये जी क्या मसला है, क्या रिपोर्ट है। सारी चीज़ें वो ऑनलाइन आ जाती हैं सर, आजकल सारी डिजिटल सिस्टम है। आप कोर्ट में कोई भी केस नंबर डालेंगे फ़ौरन ऑनलाइन आ जाएगा। अब इसमें कंटेम्प्ट पिटिशन केस नंबर भी लिखा हुआ है 33 ये रहा 335/2021, ठीक है। WPC नंबर है 4677/1985, जिसमें कंटेम्प्ट लगाई है सुल्ताना शाहीन ने, जिसमें इन्होंने पूरे 34 बीघे पे डिमार्केशन करने के नोटिस हुए हैं। तो इसमें आप ये डिजिटली चेक कर सकते हैं कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग्स चल रही है। ये मसला पूरा को अवेयर रहने की ज़रूरत है। जी, हमने पब्लिक से आज यही बोला था कि आप कोऑपरेट करिए, डिमार्केशन हो रही है आप करने दीजिए, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर है। कोर्ट के ऑर्डर में आपको उल्लंघना नहीं करनी चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर की रिस्पेक्ट करिए। और अगर कोर्ट खुदा ना खास्ता, मुझे लगता नहीं है ऐसा, इंशाल्लाह हम केस फाइट कर रहे हैं और इंशाल्लाह जीत होगी, आप लोग दुआ करें, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा मसला होता है तो आप लोग सब चलें साथ, सबके साथ, हम भी सबके साथ है, सब हमारे साथ है, बस यही है। शुक्रिया सर।